श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो विशेषकर आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है, ठीक है, काय में अपने हथेली में, और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी प्यारी और शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दुख परेशानी समस्या या दोष है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र, ठीक है। तो कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो आपको गिन कर 3 बेलपत्र लेने हैं। और जो बेलपत्र लो ना, ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा तो सुबह, शाम को समय मिल रहा तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर विशेषकर आपको अघोरेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले शिव पूजन कर लेना, जो भी पूजन पाठ करनी है वो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 3 बेलपत्र है ना, ठीक, उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पहला वाला बेलपत्र आपको यहाँ पर जलाधारी पर समर्पित करना है, ठीक है। इस जो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, वो शिवलिंग की तरफ होगी, डंडी नीचे की तरफ होगी, ठीक। इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ठीक है। तो ये जो कटी भाग है, ठीक है, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस साइड आप बैठे होंगे उस साइड उस बेलपत्र की डंडी होगी, ठीक। तो इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। आखिरी में आपके पास जो तीसरा और आखिरी बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। और विशेषकर आपको महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शंभु, मेरी ये जो कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, या किसी भी कार्य में वृद्धि को लेकर हो, तो ये कार्य पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र को अपनी कामना, अपनी इच्छा या समस्या को कहते हुए समर्पित कर देना है। आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है और एक साथ आपको जल को समर्पित नहीं करना है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहले वाले बेलपत्र पर, और यहाँ से आपको एक ही धार में, मतलब कि बिना धार टूटे हुए उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। करना क्या है वो देख लीजिए। आपको जल का लोटा उठाना है, ठीक है, यहाँ पर जल समर्पित करना है और इस जल के लोटे को ऐसे कैसे बहते हुए, मतलब कि उस जल के लोटे में से पानी बहता होना चाहिए। ऐसे जल को धीरे धीरे कर आपको माता के हस्त कमल के चारों तरफ समर्पित करना है और आखिरी में उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर जल से और बेलपत्र से उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके हर प्रकार की जो दिल की कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करोगे ना तो सारी समस्या खत्म होगी, ठीक। बहुत सारे लोग अपने दुख के कारण परेशान रहते हैं, ठीक है, या ऐसी कोई कामना है, ठीक। तो ऐसे में आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल, ठीक है। कितने काले तिल लेने हैं, तो आप 7 काले तिल के दाने लेने हैं, ठीक है। कितने? 7। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। क्या लेनी है आपको? काली मिर्च। कितनी लेनी है? तो मात्र 1 दाना। आखिर में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपनी किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। गुरु जी ने कहा है कि ये उपाय आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पर आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर विशेषकर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करने से समस्या दूर होती है और कामना पूर्ण होती है। तो चलो, उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो काले तिल है, काली मिर्च है, इन दोनों सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, समस्या समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको क्या करना है, आपको मुट्ठी बंद कर लेना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको दोनों सामग्री को अपने हाथ में रखकर ऐसी मुट्ठी बना लेना है। उसके बाद उस मुट्ठी को आपको शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करवाना है, टच करवाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कुंदकेश्वर महादेव, मेरे जीवन में ये जो दुख है, परेशानी, समस्या है, इन्हें समाप्त करें।
तो इस प्रकार से आपको विशेषकर निवेदन कर लेना है और आपके हाथ में जो भी सामग्री है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय को जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से दो सामग्री को लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर आपकी जो भी कामना है, अपनी जो भी कामना, इच्छा, समस्या भगवान भोलेनाथ को कह देता ना, तो फिर कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा से उस व्यक्ति की सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी दूर होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।